Bismillahirrahmanirrahim. My name is Khurram Shehzad and our subject is numerical analysis. In this lecture we will discuss about errors and their analysis, जिसके outlines में है accuracy of numbers और errors और इसकी some examples and exercises. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर्स की। इसमें मैं ये बताता चलूँ आपको कि जब भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एरर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एरर क्या होता है, ये कहाँ से आता है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट आंसर्स का जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है। तो इसमें ये देखें आप, फॉलोइंग आर द ब्रॉड सोर्सेज ऑफ एरर्स इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। सबसे पहले इसमें आएगा इनपुट एरर्स। इनपुट एरर क्या है जी? द इनपुट इंफॉर्मेशन इज़ रेयरली एग्जैक्ट सिंस इट कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। तो क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से इकट्ठी करते हैं तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने से डिफरेंट रिज़ल्ट्स निकलते हैं जो कि एग्जैक्ट बहुत ही कम चांसेस, रेयरली मींस बहुत ही कम होता है कि वो एग्जैक्ट आंसर्स आएँ। तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेट आंसर्स हम उसके निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट्स निकालते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हम अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट्स निकालते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होते, जो थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस होता है उसको हम एरर कहते हैं। और वो इनपुट एरर होते हैं क्योंकि हम वो डायरेक्टली एक एक्सपेरिमेंट से जो हम ले रहे होते हैं। सो मोर ओवर द क्वांटिटी यूज्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर फॉर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स। इसके अलावा क्योंकि कंप्यूटर में अगर हम डिजिट्स को यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर भी एक लिमिट तक ही डिजिट को यूज़ करता है। इनफाइनाइटली नंबर्स तो कंप्यूटर भी यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर इनफाइनाइटली नंबर हम देते हैं तो वो उसको एक लिमिट तक डिजिट्स को रखता है और बाकी के डिस्कार्ड कर देता है। तो इससे भी एरर जनरेट होता है। तो ये इस टाइप के एरर्स को हम इनपुट एरर्स कहते हैं। उसके बाद एल्गोरिथमिक एरर्स। इफ़ डायरेक्ट एल्गोरिथम बेस्ड ऑन अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस आर यूज्ड, एरर्स ड्यू टू लिमिटेड स्टेप्स डोंट एम्पलीफाई द एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स existing errors. But if infinite algorithms are used, exact results are expected only after an infinite number of steps. तो what does this mean? कि जब भी हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस करते हैं एक क्वेश्चंस पर या एक जो प्रॉब्लम है उस पर हम कोई ऑपरेट करते हैं, उसकी आइट्रेशंस बनाते हैं। तो हम जितने उसकी आइट्रेशन ज़्यादा करते जाते हैं उतना उसका एरर कम होता जाता है। तो जितने ज़्यादा आइट्रेशंस होंगी, इनफाइनाइटली मैनी आइट्रेशंस होंगी, तो वो एग्जैक्ट की तरफ रिज़ल्ट जाएगा। तो हम डेफिनेटली इनफाइनाइट उसकी एल्गोरिथम्स तो नहीं बना सकते या आइट्रेशंस नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि हम कुछ फाइनाइट, कुछ लिमिटेड आइट्रेशंस करते हैं तो जिसमें कुछ अप्रॉक्सीमेट्स आंसर आते हैं और उसमें एरर की गुंजाइश रह जाती है, एरर रह जाता है। तो इस टाइप के एरर को हम एल्गोरिथमिक एरर कहते हैं। एज दिस कैन नॉट बी डन इन प्रैक्टिस, द एल्गोरिथम हैज़ टू बी स्टॉप्ड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट। ये जो अभी मैंने बात की है कि एल्गोरिथम को हम इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स तो नहीं कर सकते, तो कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद हमें वो स्टेप्स स्टॉप करने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से एरर रह जाता है, जिसको हम एल्गोरिथमिक एरर्स कहते हैं। इसके अलावा है जी कंप्यूटेशनल एरर्स। तो इवन व्हेन एलिमेंट्री ऑपरेशन सच एज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर यूज्ड,
द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीजेज ग्रेटली सो दैट द रिजल्ट्स कैन नॉट बी हेल्ड फुली इन अ रजिस्टर अवेलेबल इन अ गिवन कंप्यूटर। तो यहाँ पर तो कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर में भी देखें, जब भी अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स हैं और हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं और इनके दरमियान डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हम सारे अगर कंप्यूटर में भी करेंगे तो कंप्यूटर में भी एक लिमिट तक अवेलेबिलिटी होती है, वो चाहे 50 डिजिट्स लगा ले, 100 डिजिट्स। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में आप 10 डिजिट्स तक ले सकते हैं। तो कैलकुलेटर भी क्या करता है, जो अगर 10 डिजिट्स तक जो नंबर आते हैं उनको वो लेता है, बाकी के डिस्कार्ड कर देता है। इस तरह से अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी 50, 100, 1000 तक वो डिजिट्स ले ले, लेकिन उसके बाद वाले भी क्योंकि इनफाइनाइट ये डिजिट्स होते हैं तो बाकी के डिजिट्स वो डिस्कार्ड कर देता है। तो इस जो डिजिट्स डिस्कार्ड करता है उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम कंप्यूटेशनल एरर कहते हैं। So furthermore the errors here accumulate one after another from operation to operation, changing during the process and producing new errors। तो यहाँ से नए एरर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो लाइन पहले लिखी हुई है ये मेन हमारा फोकस रहेगा इस पूरे सब्जेक्ट में। वो क्या है जी, आवर एफर्ट्स विल बी टू मिनिमाइज दीज एरर्स सो एज़ टू गेट दी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। तो हमारा जो मेन टारगेट है इस पूरे सब्जेक्ट में ये होगा कि हम एरर्स को मिनिमाइज़ करेंगे। तो हम एरर को ख़त्म नहीं कर सकते, बाज़ केसेस में हम एग्जैक्ट आंसर्स भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट रिज़ल्ट भी निकाल लेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें हमारी सबसे बड़ी कोशिश हमारी जो एफ़र्ट्स टोटली होगी वो ये होगी कि किसी तरह से रिज़ल्ट्स में जो एरर्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए, कम से कम रिज़ल्ट। तो जिस मेथड में एरर कम आएगा उस मेथड को उतना ही एफिशिएंट समझा जाता है। So we begin by explaining the various kinds of errors and approximations that may occur in a problem and derive some results on error propagation in numerical calculations। अब पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बात कर लें कि हमारे पास नंबर किस तरह के होते हैं। हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो अप्रॉक्सीमेट नंबर्स होते हैं और एक एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, दो टाइप। अब एग्जैक्ट नंबर किसे कहते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 2, 4, 9, 7/2, 6.45 एंड अप टू सो ऑन एट्सेट्रा। यानी कि ये वो नंबर जिनकी डिजिट्स फाइनाइट होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट भी, और जिसको हम एक फाइनाइट नंबर के तौर पर लिख सकते हैं, दैट इज़ एग्जैक्ट नंबर्स। और जिनको हम फाइनाइट डिजिट से डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो अप्रॉक्सीमेट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4/3 है, इसको अगर हम लिखें तो 1.333 एंड अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइटली डिजिट्स हैं डेसिमल प्लेस के बाद, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट नंबर कहते हैं। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो भी एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, पाई दैट इज़ आल्सो अप्रॉक्सीमेट नंबर which cannot be expressed by a finite number of digits, these may be approximated by। अब इनको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, जैसे 1.333 अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए तो हम 4 डिजिट लिख लेते हैं, 3 चाहिए 3 लिख लेते हैं, 5 चाहिए तो 5 लिख लेते हैं, तो इनको हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। Such numbers which represent the given numbers to a certain degree of accuracy are called approximate number। तो approximate number की ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अच्छा, ये अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट की। ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। द डिजिट्स यूज टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये लाइन ज़रा आपने ज़रा ध्यान से गौर से देखनी है कि ऐसे डिजिट्स जो किसी नंबर को एक्सप्रेस करें वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। अब वो कौन से हैं, द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, और एक साथ 0 शामिल होता है।
तो 1 से लेकर 9 तक जो हैं वो तो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। अब रही बात ज़ीरो की, ज़ीरो इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट एक्सेप्ट when it is used to fix the decimal point or to fill the places of unknown or discarded digits. ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है माँ सिवाय अगर इसको डेसिमल पॉइंट को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाए या डिस्कार्डेड डिजिट को या अननोन प्लेसेस ऑफ अननोन और डिस्कार्डेड डिजिट्स को फिल करने के लिए ज़ीरो लगाई जाए, वो ज़ीरो जो होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अदरवाइज़ सारी ज़ीरो जहाँ भी आएगी वो सिग्निफिकेंट होगी। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करके देखते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच ऑफ द नंबर, अब ये मैंने नंबर लिखे हैं जी 7845, या आप इसको पढ़ लें 7845। एक आगे नंबर है 3.589 और एक और नंबर है जी 0.4758। इसमें ये चारों के चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब कुछ और नंबर मैंने लिखे हैं, वो है 0.00386, 0.000587, 0.0000296। अब ये जो हैं ये इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों ये ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है? सिंस ज़ीरो ओनली हेल्प टू फिक्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ज़ीरो जो है वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करने के लिए है, यहाँ पर ज़ीरो का अपना कोई मतलब नहीं है। सो ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट यहाँ पर नहीं मानेंगे। सिमिलरली इन द नंबर 0.000390, अब द फर्स्ट 4 zeros are not significant digits since they serve only to fix the position of the decimal point and indicate the place values of the other digits. The other twos are significant, जो 3 के बाद ज़ीरो है और 9 के बाद जो ज़ीरो है, ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट हैं। ये नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हैं, लेकिन ये जो पहले 4 डिजिट्स हैं these are only to fix the discarded digits या डेसिमल पॉइंट को फिक्स करने के लिए ये ज़ीरो को लगाया गया है। To be more clear, the number 3.0686 contains 5 significant digits. इसमें 5 significant digits हैं। अच्छा, अब ओवरऑल मैं आपको एक इसका फार्मूला बता देता हूँ कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट नंबर कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ नंबर इन पोजिशनल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ, अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स की किससे पता चलेगा कि कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? इसका एक फ़ार्मूला आप जहन में रख लें, उस फार्मूले के मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि ये ज़ीरो या ये नंबर सिग्निफिकेंट है कि नहीं। पहले नंबर पर तो ये कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो तो सारे के सारे हैं ही सिग्निफिकेंट, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ ज़ीरो की होती है कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट है और कब नहीं है। उसके एक दो फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट देखें, लाई बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट कब होगा? विच लाई बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर तो ज़ीरो किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा। दोबारा सुन लें, अगर ज़ीरो किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए या दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होगा ज़ीरो। सेकंड पॉइंट, अगर ज़ीरो लाई टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, किसी भी डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर अगर ज़ीरो आ जाए और एट द सेम टाइम टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो डिजिट की भी राइट साइड पर हो और डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर हो, दोनों चीज़ें एट अ टाइम होंगी तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होगा।
या फिर तीसरे नंबर पर स्पेशली इंडिकेटेड टू बी सिग्निफिकेंट, वो इंडिकेट ही किया गया होगा कि ये सिग्निफिकेंट हो। तो ये थर्ड कोई इतना ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होता को स्पेशली सिग्निफिकेंट कहा जाए। हम जो भी नंबर होगा, पहले 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं कि ऐसा नंबर, ऐसा ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स या दो सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान आ जाए वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि वो डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर होगा और एट द सेम टाइम वो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट की भी राइट साइड पर होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। अब इसमें बी पॉइंट देखें। बी पॉइंट में ये है कि अगर हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, द सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ एन डिजिट्स इन अ नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से m मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर k, इस टाइप का कोई हम साइंटिफिक डिजिट्स लिखते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ ऑल डिजिट्स एक्सप्लिसिटली इन m। तो जब भी हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो m है, m में कितने डिजिट्स हैं। तो m में जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इस पूरे नंबर में वो ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर काउंटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट स्टार्टिंग विद द नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन द लेफ़्ट। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। A list is provided to help students understand how to calculate significant digits in a given number। अब ये देखें जी, पहला नंबर 3969। तो क्योंकि ये चारों के चारों डिजिट्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं तो ये चारे ही सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। नंबर 2 3060। तो 3 भी सिग्निफिकेंट, 6 भी सिग्निफिकेंट, और ये ज़ीरो जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है ये भी सिग्निफिकेंट। अब ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है, अब इस पर देखें कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, ना तो ये किसी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है, ना ये डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर है, और एट द सेम टाइम किसी ये नॉन ज़ीरो डिजिट की तो राइट साइड पर है लेकिन डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर नहीं है। तो इसलिए ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 और ये ज़ीरो और 6। ये लास्ट वाला ज़ीरो इसमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पर आ जाएं, 39,000 लिखा हुआ है, 3900। तो इसमें 3 और 9 दोनों सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये जो दोनों ज़ीरोज़ हैं ये नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट साइड पर तो हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट की राइट साइड पर नहीं है, इसलिए ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके। उससे अगले नंबर पर आएंगे तो 39.69। तो ये तो चारों के चारों ही नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये चारों ही सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट देखें 0.3969। तो ये पहला ज़ीरो जो है ये ना तो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट साइड पर है और ना ही नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है, और लिहाजा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बाकी चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये 39.00 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें कि 3 और 9 तो सिग्निफिकेंट हैं ही, बाकी दोनों ज़ीरोज़ देखें, ये दोनों ज़ीरोज़ डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर हैं एंड एट द सेम टाइम ये 9 की भी राइट साइड पर है, नॉन ज़ीरो डिजिट की भी राइट साइड पर है। तो ये इस पर कंडीशन फुलफ़िल होती है, लिहाजा ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में 0.00039। तो इसमें 3 और 9 सिग्निफिकेंट है, ये पहले चारों पर कोई भी दोनों ये कंडीशन हमारी सिग्निफिकेंट की कोई फुलफ़िल नहीं होती। इसी तरह से उससे आगे है 0.00390। इसमें ये देखें कि पहले जो 3 ज़ीरोज़ हैं इस पर कोई कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, 3 और 9 दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ये तो सिग्निफिकेंट ही होंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है, आप देखें कि ये 9 की राइट साइड पर है, नॉन ज़ीरो डिजिट की राइट साइड पर है, और ये डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर है क्योंकि डेसिमल पॉइंट इसकी लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है,
तो पॉइंट के बाद ये वाला ज़ीरो आ रहा है, तो पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल पॉइंट की भी राइट साइड पर और नॉन ज़ीरो डिजिट की भी राइट साइड पर है, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होगा। तो 390 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस तरह से ये 3.0069 है, तो ये दोनों ज़ीरोज़ दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहे हैं, तो लिहाजा ये भी दोनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे और बाकी तीनों तो नॉन ज़ीरो, वो तो सिग्निफिकेंट हैं ही, और तो ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अब देखें 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा तो ये जो पहले नंबर लिखा हुआ है 3.9 लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसमें जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लिखा हुआ है 3.909 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। तो m जो हमारे जो फार्मूले के मुताबिक था, ये 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं 3.909, तो ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कुछ एग्जांपल्स थी, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो इसकी मज़ीद आप एग्जांपल्स भी सर्च आउट करें, बुक से देखें, जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है उस बुक से देखें, उसको पढ़ें, इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करें, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी।